नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सिंगरौली विगत 1 से 65 वर्ष में समुदाय की भागीदारी के साथ में संरक्षण की नई संरचनाओं का सृजन किया गया है। बल्कि जिले में कुल 128 अमृत सरोवर बने हैं। इसके अलावा जो पुराने तालाब और जल संरचनाएं रही हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी पहल की गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमृत सरोवरों में जल की पर्याप्त मात्रा है। जो 365 दिन मौसमों में पानी है, वहां मत्स्य पालन के लिए 37 ग्राम पंचायतों में हमारी जो राष्ट्रीय आजीवन मिशन की जो महिला समूह के सदस्य हैं, उनको अनुमोदित किया गया है। मत्स्य पालन और सिंघाड़ा पालन, जो कि जल आधारित गतिविधियां होंगी, उनके माध्यम से उनकी आजीविका का विस्तार करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, सिंगरौली ज़िले में जल संरक्षण और जन भागीदारी इस कार्य को एक अभियान के तौर पे लिया गया है और आप मान के चलें कि विगत 1 से 1.5 वर्ष में लगातार समुदाय की भागीदारी के साथ में जल संरक्षण की न केवल नई संरचनाओं का सृजन किया गया है। ज़िले में कुल 128 अमृत सरोवर बने हैं। इसके अलावा जो हमारे पुराने तालाब और जल संरचनाएं रहे हैं, उनके जीर्णोद्धार की भी पहल की गई है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन अमृत सरोवरों में जल की पर्याप्त मात्रा है, जो 365 दिन हमारे पास सभी मौसमों में पानी है, वहाँ पे मत्स्य पालन के लिए भी 37 ग्राम पंचायतों में हमारी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिला समूह की सदस्य हैं, उनको अनुबंधित किया गया कि वे मत्स्य पालन और सिंघाड़े पालन जो कि जल आधारित गतिविधियाँ होंगी, उनके माध्यम से अपनी आजीविकाओं का भी विस्तार करें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़िले में लगभग 8 नदियों को लिया गया है। ये इनके आकार लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 27-28 किलोमीटर तक के हैं और ये ज़िले में बहने वाली बड़ी नदियों की सहायक नदियां हैं और इनके अस्तित्व का संकट भी आज हम देखते हैं, क्योंकि इनमें गाद आ गई है, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, उनके स्रोत टूट गए हैं। तो इनके अंतर्गत हमने रिच टू वैली ट्रीटमेंट करने की कोशिश की है। कहीं कहीं पे चेक डैम, लूज बोल्डर डैम, गैबियन स्ट्रक्चर और गैबियन का मैसनरी, जैसे कि आप जानते हैं कंचन नदी में बना है। कोशिश ये है कि समुदाय को जल संरक्षण और जल संरचनाओं के महत्व और जीवन में उनकी क्या उपादेयता है, इसके बारे में चर्चा की जा सके। हमारे तमाम जन अभियान परिषद के साथी और जल निगम के जो इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी के लोग हैं, उन्होंने भी भरसक इसमें योगदान दिया है और फिर से पुनर्जीवित हुई है हमारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, जिनके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल उपयोगकर्ता जो समूह है वो भी बने और लोग समझें कि हमारे खेत और हमारे गांव का जो जल है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है और हम उसको 365 दिन अपने खेत में और गांव में कैसे उपलब्ध कर सकें। ये एक महती जिम्मेवारी सबकी है।